हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल क्लब एक्सेल। सो अपने आज के इस वीडियो में हम लोग दो एडवांस फंक्शंस को यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग सा फंक्शन क्रिएट करने फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। सो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास एक डेटा है। यहाँ मेरे पास कॉलम ए में नेम्स दिए हैं, यहाँ उनका प्रोसेस है, और इन नेम्स और प्रोसेस के सामने पूरे साल की इनकी सेल वैल्यू है या कॉल्स का नंबर है मेरे पास। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ जाके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है नेम्स की। यहाँ प्रोसेस की ड्रॉप डाउन लिस्ट है और यहाँ मंथ की। सो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी एक नेम सेलेक्ट करूँ। सपोज़ मैं लेता हूँ, यहाँ से कोई भी एक नेम लेते हैं। मैंने नीतू सेलेक्ट किया या फिर मैंने चंदन सेलेक्ट किया, और चंदन का जो प्रोसेस है दैट इज़ क्रेडिट कार्ड यहाँ सेलेक्टेड है, और मैं बोलता हूँ कि मुझे जुलाई की उसकी सेल चाहिए। सो चंदन जुलाई की सेल ये 2313 ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये मल्टी डायमेंशनल वी लुकअप करने वाले हैं, बट विदाउट यूजिंग वी लुकअप। ठीक है। सो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे इंडेक्स एंड मैच, दो फंक्शंस को यूज़ करके अपना फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस सेल में मुझे आउटपुट चाहिए। मैं टाइप करूँगा इंडेक्स। हमें पता है कि इंडेक्स पर्टिकुलर रेंज में एक पोजीशन के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है उसका आउटपुट निकाल के देता है। सपोज फिफ्थ पोजीशन पर कौन सी है, फोर्थ पर कौन सी है, एंड सिक्स पर कौन सी, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल चंदन को मैच करना है मुझे, तो इस रेंज में 1 2 3 एंड 4 फोर्थ पोजीशन पर चंदन है। तो जब मैं इसको इंडेक्स में, मुझे इस वैल्यू इस रेंज का मुझे पूरा आउटपुट चाहिए। सो कॉल्स मेरे पास कहाँ से आएंगे, यहाँ से, इस रेंज से यहाँ तक। सो ये मेरा हो गया एरे। सो अब मैं बोलता हूँ कि इसमें रो नंबर चंदन जहाँ पर फॉल करता है वो होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 एंड 4। चंदन फोर्थ रो नंबर पर फॉल करता है, तो मैं यहाँ पर 4 दूंगा इसको, और साथ में 4 हमें इसका आउटपुट निकालना होगा। साथ में ये बोलता है कॉलम नंबर क्या होना चाहिए। सर कॉलम नंबर आपका होना चाहिए जुलाई वाला, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। सो सेवन्थ मंथ हमारा जुलाई होगा, तो मेरे पास नंबर 7 यहाँ आना चाहिए। सो ये नंबर्स मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है, इस वैल्यू को मैच करेगा कि किस पोजीशन पर है। तो मेरे पास रो नंबर आ गया। ठीक है। देन इस वैल्यू को मैच करेगा इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा कॉलम नंबर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मुझे नेम और प्रोसेस दोनों को मैच करवाना है, ये मिला के मेरी बनेगी लुकअप वैल्यू। तो मैंने किया चंदन एंड इसको मैं प्रोसेस से मर्ज कर रहा हूँ, ये हो गया लुकअप वैल्यू। अब ये बोलता है लुकअप एरे। सो जब नेम और प्रोसेस मैंने मर्ज किया है, मैंने लिंक किया है इन दोनों को, तो मुझे इन दोनों को मैच कराने के लिए इन दोनों कॉलम्स को भी लिंक करना होगा। तो लुकअप एरे मेरी क्या होगी, ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम, ये हो गया लुकअप एरे, कॉमा। अब 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा। सो मेरे पास रो नंबर आ गया था। अब मुझे निकालना है कॉलम नंबर। सो कॉलम कैसे आएगा, इस मंथ को इस रेंज में मुझे मैच करवाना है, लेफ्ट टू राइट, जो मेरा ये 4 वाला जो रो नंबर है। ठीक है। सो मैं इसको बोलता हूँ फिर से, मैच करो इस लुकअप वैल्यू को इस रेंज में, एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, क्लोज द ब्रैकेट, और एक और ब्रैकेट क्लोज। तो अब अगर आप देखोगे तो ये मेरा एरे फंक्शन बन गया है, क्योंकि इसमें मैंने मल्टीपल रेंजेस सेलेक्ट किए, इंडेक्स और मैच हमारे एरे फंक्शंस हैं, बन गए हैं। सो एरे फंक्शंस अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो एंटर प्रेस करने पे एरे फंक्शन काम नहीं करेगा। हम सबको पता है एरे फंक्शन काम करता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने पर। सो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, तो आप देखोगे चंदन की जुलाई महीने में क्या सेल थी, ये 2313, ये मेरे पास आउटपुट निकल के इस वाले सेल के ऊपर आ गया। सो सपोज़ गलती से मैंने जो डिपार्टमेंट या प्रोसेस नेम है वो गलत सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास यहाँ #NA आएगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास चंदन का प्रोसेस डेबिट कार्ड नहीं है। तो अब इस #NA या एरर से बचने के लिए, मुझे एरर रिफ्लेक्ट ना हो, मैं यहाँ लगा दूंगा इफ़ एरर। अगर इस फॉर्मूले में एरर है तो आप मुझे लिख के दे दो नो डेटा फाउंड, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं, एक और नेम लेके, मैंने करमवीर का नेम लिया एंड प्रोसेस डेबिट कार्ड ही है, और मंथ ले लेते हैं सपोज अक्टूबर। तो मैं देखता हूँ करमवीर अक्टूबर में क्या सेल थी, 4015। सो मेरा आउटपुट करेक्ट आ गया।
यहाँ पर हमने अपने इस वीडियो का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड हाफ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि सपोज़ यहाँ मेरे पास मंथ है अक्टूबर, तो इस तरीके से अक्टूबर का पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए किसी भी एक कलर से। और सेम वे नेम है करमवीर, तो करमवीर वाला पूरी की पूरी ये रो इस तरीके से हाईलाइट हो जाए किसी भी एक कलर से। और जहाँ इनका इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो मेरे पास यहाँ आउटपुट आया है, ये वाली वैल्यू का जो सेल है, ये सेल मेरा इस तरीके से हाईलाइट हो जाए। सो जैसे जैसे मैं मंथ चेंज करूँ पूरा मंथ का कॉलम हाईलाइट हो जाए, सेम वे नाम चेंज करने से नेम का जो रो है पूरे हाईलाइट हो जाए और इंटरसेक्शन पॉइंट भी हाईलाइट हो जाए। सो ये हम लोग करेंगे डायनेमिक कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मुझे पता है कि मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है इस पूरी रेंज के ऊपर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन विल गो ऑन कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक प्रैक्टिस आप लोग फॉलो करना, हमेशा आपको क्लिक करना है मैनेज रूल्स के ऊपर। इससे क्या होता है, अगर ऑलरेडी कोई रूल इसमें लगा हुआ है तो वो आपको दिख जाता है, यहाँ आपको शो होता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्लिक करेंगे यहीं पर न्यू रूल के ऊपर। यहाँ मेरे पास आएगा लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ अ फॉर्मूला। सो मैं एक कस्टमाइज फॉर्मूला यहाँ इसको बना के दे रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ ये लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो मैं इसको बोलता हूँ कि इक्वल्स टू ये वाला, मुझे पूरा ये रेंज मैच करवाना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये वाली वैल्यू, अब मुझे लेफ़्ट टू राइट बढ़ना है, अक्टूबर मंथ चेक करना है ना मुझे, तो मुझे लेफ़्ट टू राइट बढ़ना है, यानी कि मुझे कॉलम अपना फिक्स नहीं करना है। रो मेरी यही रहेगी फोर्थ रो, बट मुझे कॉलम फिक्स नहीं करना है। तो मैं कॉलम के आगे से जो फ्रीज या फिक्स का साइन है वो मैंने हटा दिया, रो मैंने फिक्स रखी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू एच लुकअप। सो अब मेरे पास लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, मुझे मंथ को करवाना है कलर, सो लुकअप वैल्यू मेरे पास रहेगी ये वाली, कॉमा। अब ये बोलेगा मुझे लुकअप रेंज आपकी क्या होनी चाहिए। सो लुकअप रेंज मेरी क्या होगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की, कॉमा 1, क्योंकि मेरे पास जो रो सिलेक्शन है वो एक ही है। सो यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर मेरा 1 आएगा। देन कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। और अब हम लोग क्लिक करेंगे फॉर्मेट के ऊपर। सो मुझे सपोज कलर करवाना है येलो, ओके ओके, अप्लाई एंड ओके। सो अब अगर आप देखोगे मेरा मंथ सेलेक्टेड है अक्टूबर, सो अक्टूबर कलर हो गया। सपोज मैं कोई और मंथ लेता हूँ, मैंने लिया मई, सो मेरा फॉर्मेटिंग मई के ऊपर आ गया। सो पहला हमारा पार्ट था वो क्लियर हो गया जो फॉर्मेटिंग को लेके था। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से के ऊपर। सो अब मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरे मंथ का जो फॉर्मेटिंग है वो तो हो रहा है चेंज, बट साथ साथ मुझे नेम का भी चाहिए, यानी कि ये इस तरफ बढ़ना चाहिए अब लेफ़्ट टू राइट। सो लेफ़्ट टू राइट के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है, वी लुकअप, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे वी लुकअप। सो फिर से मैंने वही किया, मैंने पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट किया यहाँ से। सो ध्यान रखना आप लोग प्लीज़ कि मैंने अभी जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी इसमें मैंने रेंज हेडिंग के नीचे से ली थी। अगर आप हेडिंग को भी इंक्लूड करते तो आपका जो येलो वाला जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से चालू होता, मे से, ठीक है। सो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने नीचे से सिलेक्शन किया था यहाँ से डेटा को। बट अब मैं यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ वी लुकअप लगाने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो यहाँ मैं जाता हूँ, फिर से मैं क्या मैनेज रूल पे, ये रूल पहले से पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना मुझे, न्यू रूल, लास्ट वाला ऑप्शन, एंड देन यहाँ आकर के मैं अपना जो वी लुकअप वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करूँगा, ठीक है। सो अब मुझे वी लुकअप में मैच करवाना है दो वैल्यूज़ को, ठीक है। यानी कि जैसे हमने अभी मैच यूज़ किया था ना ये और ये वैल्यू यूज़ करके, तो जब हम लोग दो वैल्यूज़ को मैच कराते हैं ये और ये, तो हम लोग यूज़ करते हैं एंड। हमें पता है हम लोग यूज़ करते हैं एंड, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर A4, यानी कि फिर से इसी को मैंने लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे A4 में क्या करना है, मुझे ये नीचे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि नेम को मैं मैच करूँगा ना इन दोनों को, नेम और प्रोसेस को, तो मुझे नीचे की तरफ बढ़ते हुए आना है। तो अब मेरा यहाँ पर कॉलम नंबर फिक्स रहेगा, बट रो 4 5 6 7 एंड सो ऑन ये बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। सो मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने इसको बोला कि ये वाला जो सेक्शन है इसको आपको, ये मेरी हो गई लुकअप वैल्यू। देन अब ये बोलता है आपका लुकअप एरे क्या होगा, ठीक है। सो मेरा लुकअप एरे होगा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक मैं गया, ये मेरा हो गया लुकअप एरे, ठीक है। अब इसके बाद एक ही कॉलम का आउटपुट चाहिए मुझे इसी का। सो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। सो मेरा एक
वैल्यू सफाइस हो गई। अब मैंने एंड लगाया था दो चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे दोनों मैच करने हैं, करमवीर और डेबिट कार्ड, एजेंट नेम एंड प्रोसेस। अगर आपके पास एक ही वैल्यू से मैच करवाना है तो इतना आपका चलेगा, बट मुझे दो मैच करवाने हैं, तो फिर से मैंने लगाया वी लुकअप, वी लुकअप। अब इसको तो मैं कर चुका हूँ, अब मैं इसको बोलता हूँ ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें फिर से हम वही करेंगे, कॉलम फिक्स रहेगा, सॉरी यहाँ पर मैंने लगा दिया लुकअप वैल्यू के आगे कॉमा। अब ये बोलता है टेबल एरे, यानी कि आपको जहाँ से वैल्यू को मैच करवाना है। सो अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, यहाँ से मैंने इसको मैच कराया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको मैच कराया, देन 1 एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ मुझे एक चीज़ और मैंने छोड़ दिया। सो जब मैंने इस वाले फॉर्मूले में यहाँ मैंने A4 को मैच कराया था ना इसको, सो अब मुझे यहाँ पर इक्वल्स टू लगा के B4 को भी मैच करवाना है, ठीक है। सो मैं क्या बोलता हूँ, ये वाली वैल्यू जो B4 है इसको भी आप मैच करो। अगर ये B4 मेरा वी लुकअप इसका जो मैच करता हुआ नाम होगा प्रोसेस का, तो मुझे आउटपुट निकाल के देना है, ठीक है। तो अब इसमें मुझे फिर से वही चीज़ करनी है, कॉलम मेरा फिक्स रहेगा और रोज मेरी आगे बढ़ती रहेंगी, 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला रेडी हो गया है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले एंड लगाया था, एंड का ब्रैकेट अब जाके मैंने क्लोज किया है। अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा फॉर्मेट के ऊपर, देन सपोज ये वाला कलर मैंने इसको दे दिया, एंड विल प्रेस ओके, ओके, अप्लाई एंड ओके। सो अब आप देखो, मैं यहाँ से नाम चेंज करता हूँ। सपोज़ मैंने नाम ले लिया, कोई भी एक नाम मैंने लिया शमी, ठीक है, शमी का नाम मैंने लिया, और प्रोसेस मैंने ले लिया है, सपोज़ शमी का प्रोसेस क्या है, लोन, लोन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लोन सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे पास कॉल्स भी आ गई 4944, और ये पूरे के पूरे कॉलम्स हाईलाइट भी हो गए। सो सपोज़ मैं चेंज करता हूँ मंथ, मैंने लिया नवंबर, नवंबर का मेरा कॉलम पूरा हाईलाइट हो गया, ठीक है। यहाँ मेरे पास सेकंड पार्ट भी कवर हो गया, डायनेमिक कनेक्शन फॉर्मेटिंग का। अब मुझे क्या करना है, इस वाले जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो सेल है इसको अलग से करवाना है हाईलाइट, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी चीज़ है, सिंपल। फिर से आपको क्या करना है, इसको पूरे को आपको सिलेक्ट करना है, और आपको कुछ नहीं करना है, कनेक्शन फॉर्मेटिंग पे जाओ, जो आपने दो फंक्शंस अभी तक लगाए हैं, एच लुकअप और वी लुकअप लगा के इन दोनों को आपको मर्ज कर देना है, बस एक ही जगह दोनों फॉर्मूलाज आपको टाइप कर देने हैं। तो कैसे टाइप करना है आपको, मैं इसको बोलता हूँ इक्वल्स टू एंड, सबसे पहले वाला जो मेरा था A4, यानी कि ये, इसकी फ्रीजिंग मुझे चेंज करनी है, मुझे कॉलम फिक्स रखना है, ठीक है, इक्वल्स टू वी लुकअप ये, कॉमा, लुकअप एरे मेरा रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा रहेगा 1 एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है। ये मेरा पहला सेक्शन था एंड के साथ। अब सेकंड, अब मैं बोलता हूँ ये जो हमारा B4 है ये वाला, इसको मुझे लुकअप करना है यहाँ से प्रोसेस को, ठीक है। इसको मैं फिर से फ्रीजिंग इसकी हटाऊंगा, मुझे कॉलम फिक्स रखना है और रो नंबर फिक्स नहीं रखनी है, इक्वल्स टू वी लुकअप, देन मैं इसको बोलता हूँ वी लुकअप ये वाली जो मेरी वैल्यू थी B2 लुकअप वैल्यू, कॉमा, और जो मेरा लुकअप एरे रहेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कॉमा 1 कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। यहाँ तक मेरा पहला सेक्शन पूरा हो गया। जो हमने अभी जो सेकंड फॉर्मेटिंग लगाई थी वो ये वाला सेम टू सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है इस फॉर्मेटिंग के अंदर। अब जो हमने सबसे पहले लगाया था फॉर्मेटिंग लगाते वक्त उसको भी हम लोग यहाँ लगा देंगे अब, ठीक है। सो वो कैसे होगा, मैंने इसको बोला इसको मुझे मैच करवाना है, किस नेम को, अपना जो ये वाला जो A4 है मेरा, ठीक है, इसको मैं मैच करवाना है, इक्वल्स टू ये। सो यहाँ मैंने जो सबसे पहले फ्रीजिंग की थी इस तरीके से कॉलम्स मेरा लेफ्ट टू राइट बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। सो मैंने कॉलम को फिक्स नहीं रखा है और रो को फिक्स रखा है, क्योंकि रो मेरी एक ही रहेगी, ठीक है। इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट C2, मुझे इसको मैच करना है C2 को, क्योंकि नवंबर में मैच होगा ना। सो C2 यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देन ये वाला मेरा जो ऑप्शन है इसको किस में मैच करवाना है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे करवाना है इसको, ठीक है। देन कॉमा 1 कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट एंड क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ फॉर्मेट के ऊपर, इसको मुझे कलर करना है ये रेड, ओके, ओके, अप्लाई एंड ओके।
सो देखा आपने, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मेरा चेंज हो चुका है। सो अब मैं नेम लेता हूँ कोई और। सो मैंने यहाँ पर नेम लिया सपोज स्वप्निल। स्वप्निल का जो डिपार्टमेंट है वो लोन ही है, सिलेक्टेड है। और मंथ मैंने ले लिया कोई और। सो मैं मंथ लेता हूँ सपोज जुलाई। सो जुलाई मंथ की जो सेल है वो यहाँ आ गई, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपने आप रेड कलर में फॉर्मेट हो गया, जो हमने अभी करेंशियल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। ठीक है। सो गाइस, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये जो हम लोगों ने अभी करी आज। तो आप लोग अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट बनाने के लिए किसी को फाइल भेजते हो तो इसको बना के भेज सकते हो। ठीक है, आप अपने इस फॉर्मूलेस को या फॉर्मेटिंग को लॉक कर सकते हो पासवर्ड लगा के, और सिर्फ इतना सेक्शन उनको भेजो आप, ये पूरा का पूरा। तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको आती है चीज़ें। ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो हम लोगों ने आज ये एडवांस फंक्शंस और साथ में ये दो एडवांस फंक्शंस और साथ में हमने जो फॉर्मेटिंग वाला जो आज चीज़ देखी वो आपको क्लियर हो गई होगी। सो प्लीज़ इसको अप्लाई करो। ठीक है। एंड गाइस प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।